अरे सोनाली, कैसी हो? कितने समय बाद मिल रही हो। श्रेया, रुचिका, ग्रेजुएशन के बाद हम सब आज मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? यार, अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकती है। सोनाली परेशान तो है, पर फिर भी वह अपनी परेशानी अपनी सहेलियों को नहीं बताती है। अरे कोई परेशानी नहीं है, तुम सब भी ना बस ऐसे ही। वो मेरी शादी होने वाली है और बस उसी के बारे में सोच सोच कर कि कैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बस ये सब और कुछ नहीं। क्या तेरी शादी है? तुझे पता है रुचिका की भी शादी होने वाली है। हाँ यार, शादी की घबराहट तो मुझे भी है, पर तू तो कुछ ज़्यादा ही चिंता में लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रुचिका की शादी हो जाती है। रुचिका की सास उसका स्वागत करती है। OMG, ये घर कितना बड़ा है! इतना बड़ा तो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ सोनाक्षी की भी शादी हो जाती है। ओम मंगलम मंगलम हरि विष्णु कुंडलीकाक्षाय नमो नमः। ओम मंगलम मंगलम हरि विष्णु कुंडलीकाक्षाय नमो नमः। सोनाक्षी की शादी एक गरीब घर में होती है। दूसरी तरफ रुचिका की जिंदगी। ये किचन कितनी बड़ी है, इसका इंटीरियर डिज़ाइन कितना महंगा है। सारे इंटीरियर डिज़ाइन की पिक्स क्लिक करती हूँ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालूँगी और स्नैपचैट स्टिक भी बनाऊँगी। रुचिता पूरे घर की पिक्स क्लिक करती है। स्टेटस पर क्या लिखूँ? हाँ, आफ्टर मैरिज न्यू जर्नी। तभी रुचिका की सास और ननंद रसोई में आती हैं। माँ जी, ये किचन कितनी बड़ी है और इसका इंटीरियर डिज़ाइन बहुत सुंदर है। अरे भाभी, इंटीरियर डिज़ाइन ही देखेंगी कि कुछ खाने को भी बनाएंगी? आप अपनी पहली रसोई में क्या बनाएंगी? खाने में चलो कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं। हाँ भाभी, क्यों नहीं, पहली शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए। ठीक है बहू, जो तुम्हारा दिल करे बना लो। ये कहकर वह दोनों चली जाती हैं। क्या मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता? ओ माय गॉड, अब क्या करूं? सोचा था यहाँ ऐश करूंगी, पर ये तो मुसीबत गले पड़ गई। खाना बनाना तो दूर की बात है, मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता। सोच सोच कुछ सोच रुचिता। अब क्यों ना मैं YouTube से कुछ ऐसी चीज़ बना दूं जिसमें गैस जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी मावा और ये बन गए खोए के लड्डू। वाह रुचिता वाह, तेरा तो जवाब नहीं। साथ में सैंडविच भी तैयार कर लेती हूँ और बनाना मिल्क शेक हो जाएगा। चलो, काम बन गया। रुचिता बिना गैस जलाए खाना बनाकर दे देती है। उफ, ये भाभी भी ना, सैंडविच में क्या पेट भरता है। अभी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, रात का देखा जाएगा। और वहाँ सोनाक्षी की सास सोनाक्षी के चूल्हा जलाकर खाना बनाने से परेशान थी। अरे मोरी मैया, देख बहुरिया, हम लोग बहुते गरीब हैं और हमरे यहाँ तीनों वक्त माँ से सिर्फ 2 वक्त और कभी कभी तो एक ही वक्त ही खाना बनत है। और ये बात तुम अपने पेट में गांठ बांध लो। पर माँ जी, ऐसे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और फिर दवाइयों पर खर्चा होगा, वो अलग से। ये हमार आगे ज़्यादा चूचपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हें कहे हैं बस तुम उस पे ध्यान दो। बहू, दोपहर के खाने में कुछ बढ़िया सा बना दो। कुछ ऐसा बनाना कि सब लोग हाथ चाटते रह जाएं।
हाँ, जब कुछ बनेगा ही नहीं फिर तो खाली हाथ ही चाटने पड़ेंगे। अरे बहू, किस सोच में पड़ गई? जल्दी करो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी। खाने की फरमाइश करके वह दोनों चली जाती हैं। अब दोपहर का क्या करूं? एक काम करती हूँ, सैलड बना देती हूँ। और वैसे भी ये तो अमीर लोग हैं, यही सब तो खाते होंगे। रुचिता, ये खाने में तुमने सिर्फ सलाद बनाई है। रुचिता का ऐसे ही चलता जाता है। वह अक्सर ऐसी चीज़ें बनाती जो गैस के बिना बनती थी। वह कभी फ्रूट चाट बनाती तो कभी सैलिड। भाभी, आप जब से आई हैं तब से बस ये घास फूस ही बना रही हैं। क्या बात है? क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? जी हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ कोई मुझे ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, बस इतनी सी बात, और इसमें शर्मिंदा होने वाली बात कहाँ से आ गई? जो चीज़ बनानी नहीं आती है उसे सीखा जा सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खाना बनाना सिखा देती। तुम मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ ही समझो। तो अब से मैं और बहू मिलकर खाना बनाएंगे। रुचिता की सास उसे खाना बनाना सिखा देती है और रुचिता भी खुशी खुशी सब कुछ सीख जाती है। दूसरी तरफ सोनाक्षी की सास का रवैया सोनाक्षी की तरफ रूखा ही रहता है। वह हर बात पर सोनाक्षी को खरी खोटी सुनाती है। ई महारानी को जब देखो तब बस खाने की ही पड़ी रहती है। जब देखो तब चूल्हा जलाकर बैठ जाती है। और वो का कहते हैं उसे कंपटीशन, पता नहीं महारानी कौन सा फूड कंपटीशन में भाग ली है। माँ जी, ये कुकिंग कंपटीशन जीतने पर भारी मात्रा में इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, स्वर्ण पदक मिलेगा तुम्हारे लाने। वाओ, ये मसाला चाय और ये कुकीज़ अमेजिंग, डिलीशियस। ये वही टेस्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आज से, या कहूँ तो अभी से, तुम हमारे रेस्टोरेंट की न्यू शेफ़ हो। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना पीना रहना सब हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से होगा और तुम्हें बढ़िया सैलरी भी मिलेगी। अरे वाह आंटी जी, आप तो बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। सोनाक्षी की तारीफ सुनकर सोनाक्षी की सास को अपने किए पर पछतावा होता है। वह सोनाक्षी से अपने किए पर माफ़ी मांगती है। हमका माफ़ कर दे बहू, हमसे तुम्हें समझने के लाने भूल हो गई। सोनाक्षी को इस प्रतियोगिता के लिए तोहफे और इनाम में पैसे दिए जाते हैं। प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।